बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वहबाबिहि वज़ुर्रियतिहि व अहले बैतिहि व अहले ताअतिक अजमईन व कुल्ली उम्मती व बारिक वसल्लम। नाज़रीन, आज मैं आपको कुरान पाक की वो दुआ के बारे में बताने लगी हूँ कि जिसे आप अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की नमाज़ों के बाद इसको शामिल करें अपनी दुआओं में। इस दुआ को भी जो कुरान पाक के में अल्लाह ताला ने जो है वो मोमिनों को इस दुआ करने के बारे में जो है वो तलकीन भी की है, और इस तरह से हमें एक दुआ करने का एक तरीका भी सिखाया है कि जिससे हम अपनी ज़िंदगी में इस दुआ को शामिल करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला की रज़ा हमें हासिल होगी और अल्लाह ताला हमसे राज़ी भी होंगे, हमसे खुश भी होंगे, क्योंकि ये दुआ इतनी जामिया, इतनी खूबसूरत दुआ है कि इसमें सब कुछ शामिल है जो आपको आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन जो है वो इसका अजर और सिला देने वाली ये एक दुआ है। और इस दुआ को शामिल करके अपनी ज़िंदगी को जो है अल्लाह ताला की रज़ा से, उसकी मोहब्बत से जो है वो इसको भर दें। और दुआ ये है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इस दुआ को हमें ये सिखा रहा है कि मेरे बंदे इस तरह से दुआ कर कि ऐ मेरे रब मुझे तौफीक दे कि मैं तेरा शुक्र करूं, ऐ मेरे रब मुझे तौफीक दे कि मैं तेरा शुक्र करूं उन एहसानों का जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए, उन एहसानों का जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए, और मैं वो भला काम करूं जो तुझे पसंद आए, और मैं वो भला काम करूं जो तुझे पसंद आए, और अपनी रहमत से मुझे उन लोगों में शामिल फरमा जो तेरे कुर्बे ख़ास के हक़दार हैं। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह।